सभी को नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और मैं आपको बता दूं कि हाल ही में कोटा यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आए हैं, खासतौर पे फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का। और बच्चों के बैक भी है और बच्चों के फेल भी है, बच्चे पास भी हैं। तो एक तो जो बच्चे फेल हुए हैं या बैक है, उनके पेपर कब होंगे, इसको लेकर के आप लोगों के सवाल थे, उसको लेकर के मैं चर्चा करूंगा। उनके परीक्षा फॉर्म कब आएंगे, और इसके अलावा जो नए एडमिशन हैं, यानी इस साल जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनके फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो पेपर हैं वो कब होंगे और उनके परीक्षा फॉर्म कब आएंगे। तो ये दो तीन सवाल थे जिनके जवाब मुझे देने हैं, तो इसको लेकर के ये वीडियो बनाया है। बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा सा वीडियो है। देखिए, जो बच्चे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुए हैं, ध्यान रहे, यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुए हैं, यदि आपके 3 सब्जेक्ट में बैक है, तो आपको सेकंड सेमेस्टर में चारों पेपरों में पास होना जरूरी है। ध्यान रहे इस चीज का, क्योंकि आपको ओवरऑल 8 में से 4 पेपर में पास होना जरूरी है, तो कम से कम 3 में तो पास होना जरूरी है ही है। ये आप लोग ध्यान रखना। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा 40% हर पेपर में पास होने के लिए चाहिए, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, यदि आप सेकंड सेमेस्टर, यदि पहले में आपके चारों पेपर फेल है, लेकिन यदि आपके सेकंड सेमेस्टर में अच्छी परसेंटेज बन गई, तो आप लोग थर्ड सेमेस्टर दे पाओगे। पहला सवाल, क्या फेल स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उनको सेकंड सेमेस्टर पास करना पड़ेगा। यदि फर्स्ट में भी फेल है और सेकंड में भी फेल है, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर के सिर्फ ड्यू पेपर देंगे। यानी जो जितने पेपरों में आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुए हो ना, उतने ही पेपर आपके लगेंगे। जो पेपर आपने सेमेस्टर में पास कर लिया वो नहीं पास करना है। एक चीज का आप लोग ध्यान रखना, जो स्टूडेंट मिड टर्म टेस्ट में फेल है, उसे पेपर और मिड टर्म दोनों देने हैं। जो सिर्फ पेपर में फेल है, उसे सिर्फ पेपर ही देना है। ये इसका ध्यान रखना। तो सेमेस्टर में फेल बच्चों के बारे में आपको स्थिति समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो थर्ड सेमेस्टर में फेल हुए हैं, उनको फोर्थ सेमेस्टर में पास होना जरूरी है। यदि वो फोर्थ सेमेस्टर में पास नहीं हो पाए, तो वो फिफ्थ नहीं दे पाएंगे। ये बहुत सीधा सा फंडा है, बट मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि आपका फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट अच्छा आएगा और वहां से आप लोग रिकवर कर पाओगे। ये मेरे सामने डाउट दूर हो गया होगा आपका। थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा मैं इस पूरे डिस्कशन को लेकर के। देखिए, कितनी साधारण सी बात है कि जब आप लोग ये डिस्कशन कर रहे हो, तो अब जो न्यू एडमिशन है फर्स्ट सेमेस्टर का, इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर का और फिफ्थ सेमेस्टर का, इनके एग्जाम फॉर्म कब आएंगे? तो ये आएंगे मेरे सामने फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, और एग्जाम हो सकते हैं आपके जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में। ये आप लोग टारगेट मान के चलो कि जनवरी में आपके पेपर होंगे। आप लोगों के मिड टर्म टेस्ट मेरे सामने दिसंबर के आसपास हो सकते हैं। आप लोग उसके अनुसार खुद को तैयार रखें। ये मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप लोग के साथ बातें साझा करूंगा। अच्छा, स्कूटी की अपडेट मैं आज रात को जो है 9 बजे के आसपास दूंगा। आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।